Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर एक और बड़ा एक्शन लिया है और ये एक्शन जाना जा रहा है वाटर स्ट्राइक के नाम से। ये वाटर स्ट्राइक बेस्ड है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते पर। तो क्या है ये भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पुलवामा आतंकी हमले के बाद में इंडियन गवर्नमेंट लगातार एक्शन ले रही है पाकिस्तान के खिलाफ। पहले MFN का दर्जा छीना, उसके बाद इम्पोर्ट गुड्स जो होते हैं उन पर 200% टैक्स लगाया और इसके बाद अब आ गया है वाटर स्ट्राइक। तो ये तो इंडियन गवर्नमेंट का एक्शन चल रहा है और उधर इंडियन आर्मी का भी एक्शन जारी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वाटर स्ट्राइक के बारे में। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या है ये इंडिया पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता। दोस्तों, सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुई थी 19 सितंबर 1960 को। ये जो सिंधु नदी होती है, मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये मानसरोवर झील से निकल करके जो तिब्बत का पार्ट है, जो कि अब चाइना में मिल गया है। तो चाइना में कह लीजिए, क्योंकि तिब्बत अब चाइना में मिल गया है, तो चाइना के मानसरोवर झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, कराची से होते हुए ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, सिंधु नदी। तो 19 सितंबर 1960 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुई थी। इंडिया की ओर से उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर अयूब खान। तो इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे इस समझौते पर। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि सिंधु नदी घाटी में दोस्तों 6 नदियाँ बहती हैं। ये 6 नदियाँ हैं दोस्तों, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। तो इनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक तो पूर्वी हिस्सा और दूसरा पश्चिमी हिस्सा। अब इंडिया के हक में आया दोस्तों रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। ठीक है, और पाकिस्तान के हक में आया झेलम नदी, चिनाब नदी और सिंधु नदी। अब जिसमें सिंधु नदी सबसे बड़ी है। इसमें होता क्या है कि जो बाकी नदियां हैं ये धीरे धीरे चिनाब नदी में मिलती हैं, चिनाब नदी जा करके सिंधु नदी में मिलती है और फाइनली सभी नदियां एक प्रकार से सिंधु नदी में मिलकर सिंधु नदी जाकर कराची में होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। यानी सीधी लैंग्वेज में कहें तो 3 नदियां भारत को मिली, 3 नदियां मिली पाकिस्तान को। अब इसमें भी समझौते के अनुसार ये था कि इंडिया बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को ही, लिमिटेड पानी ही इस्तेमाल कर सकता था इस समझौते के अनुसार। ठीक है, तो और इसके साथ ही इस समझौते में ये भी कहा गया कि अगर दोनों पक्षों में कोई विवाद होता है तो किसी विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं या फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जाने का प्रावधान है। ठीक है, इमेज में भी आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम पानी यूज करता है पाकिस्तान। इंडिया के भी हिस्से में जो नदियाँ आई थी वो इंडिया के कुछ ही राज्यों के लिए प्रॉफिटेबल थी या यूजफुल थी कह लें। ठीक है, लेकिन अब पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया है एक्शन और इसमें भारत ने ये कहा है कि जो मेरा पानी था, हम लोग के हिस्से में जो था, वो अब मैं पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। अब उस पानी को क्या किया जाएगा, उस पानी को कश्मीर और पंजाब की तरफ मोड़ा जाएगा। ठीक है, वहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा। तो इससे इंडिया को और ज़्यादा फायदा होगा और पाकिस्तान में सूखा तक भी आ सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस एरिया में भारत का ये पानी जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के उस एरिया में आतंकी ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए तो एक प्रकार से सूखा पड़ जाएगा अगर वहाँ पर भारत ने रोक दिया ये। आइए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं उन आंकड़ों पर जो बताते हैं कि पाकिस्तान को कितना इफेक्ट करेगा ये वाटर स्ट्राइक। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 3000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है ये सिंधु नदी। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। जो हमारी गंगा नदी है उसकी भी लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी उससे भी लगभग 500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इनकी सहायक नदियों में चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी और ब्यास के साथ साथ इसका संगम जो होता है वो पाकिस्तान में ही होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 67% पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ आ जाती हैं। ठीक है, और लगभग 3 करोड़ एकड़ पाकिस्तान की ज़मीनी सिंचाई जो है खेतों की इन्हीं नदियों पर डिपेंडेंट है। अगर भारत पानी रोक देता है तो पाकिस्तान में पानी का संकट पैदा हो जाएगा, खेती भी प्रभावित होगी, जल विद्युत जो होता है वो भी प्रभावित होगी और एक प्रकार से कहें सूखा और भुखमरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके साथ ही 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर में फैला है सिंधु नदी का बेसिन। यानी अगर हम लोग यूपी स्टेट की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जैसे 4 स्टेट इस बेसिन में, नदी बेसिन में समा सकते हैं सिंधु नदी के। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, सिंधु नदी और सतलुज नदी 2 ही नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम स्थल चीन के मानसरोवर झील से है। बाकी जो 4 नदियां हैं ये इंडिया में ही निकलती हैं और सभी नदियां ये धीरे धीरे एक दूसरे से मिलते हुए विराट सिंधु नदी की जाकर
कराची में मिल जाती हैं। उसके बाद कराची में से आगे जाकर वो अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी। और लगभग 80% पानी छओ की छओ नदियों का पाकिस्तान में ही चला जाता है। 20% हिस्सा भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है इंडिया अपने हिस्से का, क्योंकि इंडिया का भी जो हिस्सा है उसमें भी मैक्सिमम पानी वो चले जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि अब जो इंडिया के हिस्से का पानी है वो इंडिया ही यूज करेगा, वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। जो इंडिया की 3 नदियां हैं उनके पानी हैं उनको इसी तरफ मोड़ लिया जाएगा। ये पानी पूर्वी नदियां जो हैं उनमें मिला दिए जाएंगे और जिससे जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाए जाएंगे। इसकी जानकारी दी है दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, तो ये तो थी दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते पर मेरी छोटी सी रिसर्च। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। इसके साथ ही आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने कैसा फैसला लिया है, आप लोग इसको भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं लगातार लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.